अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना YouTube और Facebook ऑफिशियल पेज और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में बात की जाएगी गुज़िश्ता रात जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक दलेराना फैसला किया गया। एक बेटी की आवाज़ सुन के चीफ जस्टिस से रात गए अदालत लगा ली और इंसाफ फराहम किया। कोई इसकी मिसाल नहीं बनती। और साथ साथ व्लॉग में अपने बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना जो प्लान बी है उसको डिस्क्लोज कर दिया गया है। इंतहाई जो प्लान बी है उसके बारे में आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा कि उस प्लान बी में आखिर क्या क्या बड़े बड़े सरप्राइज रखे हैं। तज्जिए को बढ़ाने से पहले मेरा जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तज्जियों और तफसीलात के बारे में अपडेट मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। व्लॉग के सिलसिले को बढ़ाते हुए आपसे जिक्र किया था व्लॉग के शुरू में मैंने अपने कि पेशावर हाई कोर्ट का एक दलेराना चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो आया। चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ने मुझे मोहम्मद बिन कासिम की याद दिला दी। मोहम्मद बिन कासिम भी एक इसी तरह बहन बेटी की फरियाद सुनकर जो है वो रवाना हुआ था और उसने उस बहन बेटी की फरियाद सुनकर इंसाफ फराहम किया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो एक उम्दा मिसाल पेश कर दी। ज़रताज गुल के जो बयानात भी कल जारी किए गए, ज़रताज गुल ने उसमें बड़े जज्बाती मनाजिर थे ज़रताज गुल के, और ज़रताज गुल का ये कहना था कि मुझे इंसाफ की फराहमी चाहिए और मुझे चीफ जस्टिस साहब आपने ही कहा था कि रात 2 बजे भी अगर अदालत खोलनी पड़ी इंसाफ के लिए तो मैं खोलूंगा, और वाकई ही कल आपने इस चीज का सबूत दे दिया। सबसे मेन बात कि चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट जो मौजूद थे इस्लामाबाद में, जब उन तक ये खबर पहुंची तो वो इस्लामाबाद से पेशावर ट्रैवल करके गए और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी है इसको खाना खिलाया जाए। ये मेरी बेटी सुबह से यहाँ पे भूखी एहतजाज में है, इसको खाना खिलाया जाए, पानी दिया जाए और बाकी दीगर फैसिलिटी सर्दी से बचने के लिए दी जाए। उसके बाद मैं अपनी बेटी की जो भी फरियाद है उसको सुनूंगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, आपको मेरा सलूट कि आपने वाकई ही साबित कर दिया कि आइन और कानून के तहत जो हल्फ लेता है वफादारी का वो आप जैसा वफादार होता है। सर आपने बड़ा अच्छा कल एक जेस्चरिंग दी, एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि कौम में किसी को भी इंसाफ चाहिए, लाजमी नहीं है कि वो ज़रताज गुल है या कोई और, किसी को भी इंसाफ चाहिए होगा तो अदालतों का काम ही इंसाफ फराहम करना है, और आपने कल साबित भी कर दिया। साथ साथ ज़रताज गुल ने जो 2 वीडियो पैगामात दिए, ज़रताज गुल का कहना था मैं एक शहीद की बहन हूं, मेरे भाई ने 9/11 की वॉर के बाद जो वॉर एंड टेरर इन पाकिस्तान थी उसमें अपनी जो है वो जान दी, और जब उनको दफनाया जा रहा था तो उनका हाथ जो था वो अकड़ा हुआ इस तरह था और इसी तरह रहता था, स्लैप डाउन नहीं हो पा रहा था। साथ साथ उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान उनकी वर्कर हूं, उनके साथ स्टैंड करती हूं, आखिरी दम तक उनके साथ स्टैंड करूंगी। और वाकई ज़रताज गुल ने कल ये साबित कर दिया, आप दीदा भी हो गई थी गुफ्तगू करते हुए। उनका कहना था कि मैं 9 मई के इल्जामात जो भी इल्जामात हैं उनकी मुआफ़ी मांगती हूं, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करती हूं मुझे माफ़ कर दिया जाए, या अगर मेरी मुआफ़ी से ये मामलात हल होते हैं तो मैं 9 मई के वाक़यात की माफ़ी। एक कौम की बेटी रो रो के फरियाद कर रही थी और आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ने दलेराना फैसला करते हुए जो है वो उस बेटी की फरियाद को सुना। लेकिन साथ साथ यहां पे जिक्र करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, कल के उनके जो रिमार्क्स थे इंतहाई दर्दनाक थे। बड़ा ही इस तरह के रिमार्क्स मैंने आज तक कभी काजी फायज ईसा से एक्सेप्ट नहीं किए थे और कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह के रिमार्क्स देंगे। लेकिन कल जब यूट्यूबर और सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज की बात हुई, शुएब शाहीन ने कहा जी मिसिंग केस में, तो उनका कहना था कि इमरान रियाज कौन है मैं जानता ही नहीं हूं। इमरान रियाज माशाल्लाह एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कल जो है वो हाजिर हुए। तो चीफ जस्टिस साहब का ये बयान और दूसरा उनका ये बयान, जी मैं अपनी मर्जी का मीडिया, मैं तो मीडिया देखते ही नहीं। मौसूफ को अपने सहाफ़ी जो रखे हुए 4 वो आपको कहते हैं जी बहुत दलेर जज हैं, इंसाफ पसंद जज हैं, बहुत मुनसिफाना फैसले करते हैं। आपकी वो खबरें आप वो देखते हैं, उन्हीं की बल्ले बल्ले है। सुप्रीम कोर्ट के हालात ये, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट को कवर करता हूँ, हालात ये कि जो आपके सहाफ़ी हैं उनको खबर मिल जाती है, उनको रसाई मिल जाती है और हमें रसाई नहीं मिलती। तो ये कम से कम आप इंसाफ फराहम करना चाह रहे हैं तो
थोड़ा सा आप पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके नक्शे कदम पे चलें, लेकिन आप जो कर रहे हैं वाकई इस टाइम याद रखिएगा कि आपको तारीख और ये अवाम कभी मुआफ नहीं करेगी। तो फैसले करें, थोड़ा सोच समझ के करें। व्लॉग के शुरू में मैंने जिक्र किया था, जो दूसरा हिस्सा अपने व्लॉग का करूंगा उसमें आपको डिटेल बताई जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान बी, सरप्राइजिंग प्लान बी क्या है। वैसे एक बात है कि खान लीडर बहुत दलेर, अक्लमंद, दाना और इस मुल्क का दर्द रखने वाला लीडर है। खान का प्लान बी सामने आ गया थी। प्लान बी में कल मोहम्मद अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मोहम्मद अली खान कहते हैं कि हमारा प्लान बी ये है, 8 फरवरी को इंतखाबात होने दे, फिर हम 9 फरवरी को बताएंगे। तो रियलिटी ग्राउंड मनाजिर यही है कि अगर इंतखाबात खान को बल्लेगा, सैंबल वापस ले लिया और कह रहे हैं कि जी खान किसी और सैंबल से जो है वो इलेक्शन इसकी जमात तहरीक इंसाफ लड़ सकती है। आपने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारानों को खुटे लाइन लगाया हुआ है, खान को जेल लगाया हुआ है, आला क़यादत का मुंह बंद किया हुआ है, किसी को किडनैप किया हुआ है, किसी को उठा के कहाँ ले गए। तो ये कैसे सिलसिला होगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन प्लान बी इंतहाई खतरनाक प्लान है। अगर 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो जाते हैं और प्लान हुकूमत लाई जाती है तो 9 फरवरी को दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया गया है। अवाम, खान जो है वो अवाम से एक मुखातिब होगा, अपना पैगाम पहुंचाएगा और उस पैगाम में वाज़े अल्फाज ये है कि पाकिस्तानियों, वक्त आ चुका है, अपने घरों से निकलें और अपना हक लें। और यकीनन इस टाइम जो ग्राउंड रियलिटी है वो 80 to 90% जो पीपल है, जो अवाम है, वो इमरान खान को लाइक कर रही है, इमरान खान के साथ खड़ी है। और यकीनन 100% मुझे कंफर्म है कि अगर इमरान खान एक कॉल दे देता है बाहर निकलने की तो अवाम का समंदर पूरे पाकिस्तान से क्या बल्कि बैरून मुल्क से भी जो है वो लोग इमरान खान के लिए आएंगे। हत्ता कि यहाँ पे मैं अपने ही फैमिली की, मेरी सिस्टर है बड़ी, यूएसए में वो रहती हैं, उनका ये कहना है कि जिस दिन खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, हम लोग यूएसए की सिटीजनशिप छोड़ के पाकिस्तान आके रहेंगे। सिर्फ ये उनके ही नहीं, बाकी भी उनका जो हल्का अहबाब है या बाकी भी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं अब्रॉड में रहते हैं, वो वाकई ही ये चाहते हैं कि इमरान खान जैसा बंदा जो है वो इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की भागदौड़ संभाले और आने वाले दिनों में जो है वो मामलात को बेहतर करे और पाकिस्तान का वकार बुलंद करे जैसा कि पहले किया। जहां तक इमरान खान पे इल्जामात हैं, गद्दारी के हैं, झूठा साइफर के हैं, बिल्कुल आप ट्रायल कीजिए, इंसाफ के साथ कीजिए। अगर इमरान खान की गलती है उसको बिल्कुल पनिश करें, नहीं गलती तो खुदारा पर्सनली या ना पर इस मुल्क को भेंट ना चढ़ाएं जालिमों के हाथों। आज के व्लॉग से सिर्फ फिल वक्त इतना ही। आने वाले तज्ज़िये और खबरों के लिए मेरे चैनल को अपडेट कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर तज्ज़िये के बारे में आगाही मिलती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।